गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 18 वाचन एवं श्रवण कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। वाचन एवं श्रवण कौशल। वाचन अर्थात पढ़ना, श्रवण मीन्स सुनना। वाचन में बोलना भी आता है। तो वाचन का पहला खंड हम पढ़ेंगे कि हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए, हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि पाठशाला में हर सप्ताह कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, ऐसी प्रतियोगिता अवश्य होती है जिसमें बहुत सारे बच्चे पाठशाला के मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। आप भी उसमें सम्मिलित होते होंगे। तो यह कौन कौन से प्रतियोगिताएं होती हैं जिन प्रतियोगिताओं में आप सम्मिलित होते हैं? उसमें आता है आशुवाक प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पठन और वाचन प्रतियोगिता, कहानी पठन और वाचन प्रतियोगिता आती होगी। तो आज हम इस वाचन और श्रवण कौशल की प्रतियोगिता के बारे में देखते हैं कि इसका आयोजन क्यों किया जाता है, विद्यालयों में इसका आयोजन क्यों करते हैं, क्या कारण है कि विद्यालयों में ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करके बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह सभी भाषा की प्रतियोगिताएं हैं। इसमें भाषा संबंधी आपकी योग्यता का मापन किया जाता है। आपका भाषा पर कितना अधिकार है, आप भाषा के कितने शब्द संपदा से संपन्न हुए हैं, अभी तक भाषा के कितने शब्दों को आप सीख पाए हैं, आपके वाक्यों का निर्माण करना कितना उचित है, कितना अच्छा है, आपकी वाक्य संरचना कैसी है, आदि योग्यताओं का परीक्षा इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से किया जाता है। साथ ही आपकी आवाज में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता है कि नहीं है, अर्थात सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली आपके अंदर आवाज कला है या नहीं है, इन गुणों की भी परीक्षा की जाती है। तो आइए इन कार्यक्रम, जैसे इसमें दिया हुआ है आशुवाक कार्यक्रम, इसका आप किस तरह से तैयारी करें, किन बातों का ध्यान रखें कि जिससे मंच याद पे बोलने पर सुनने वाले आपके कथनों से, आपके वचनों से प्रभावित हो सकें। तो सबसे पहले आशुवाक में क्या रखते हैं? आशुवाक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आशु प्लस वाक। आशु का अर्थ होता है तेज गति से और वाक का अर्थ होता है बोलना, अर्थात तेज गति से बोलने की प्रक्रिया को आशुवाक की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात सीमित समय में, दिए गए समय में, सीमित समय में और दिए गए समय में किसी विषय पर तीव्र गति से बोलना आशुवाक कहलाता है। इसमें बिना रुके आपको बिना किसी अवरोध या बाधा के आपको अपने कथन 2 से 3 मिनट के अंदर कहने होते हैं। यदि आप आशुवाक की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप जान लें कि आशुवाक की तैयारी करने के लिए आपको बोलने से 5 मिनट पहले कोई विषय दिए जाते हैं। उस विषय पे आपको अध्ययन करना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, जिससे आप उसको अच्छे प्रकार से बोल सकें। दूसरा, आशुवाक को बोलने के लिए 3 मिनट दिए जाते हैं। आप 3 मिनट से पहले रुकेंगे भी नहीं और 3 मिनट से अधिक आप बोलेंगे भी नहीं। यदि आप उससे कम बोलते हैं या उससे अधिक बोलते हैं तब आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। यदि आप उसके साथ कहीं बीच में रुक गए, कहीं बीच में अटक गए, तब भी आप प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रख के आपको आशुवाक प्रतियोगिता की तैयारी करनी चाहिए। अब इसकी तैयारी इसको बोलने के लिए आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, इसको भी जान लें कि जब आपको कोई विषय मिले आशुवाक पर बोलने के लिए
तो आप उसको गंभीरता पूर्वक उस विषय पर विचार करें और जो विचार आपको आ रहे हैं उसे अपने ध्यान में बनाए रखें, उस पर सोचते रहें। अपने जीवन से उस विषय को जोड़ने का प्रयास करें जिससे आपके बोलने की तैयारी कम समय में अच्छी हो सकेगी। एक या दो तीन घटनाएं जो भी आपको उससे संबंधित याद आ रही हों उस विचारों में जोड़ लें जिससे वह भावपूर्ण बन जाएगा। साथ ही आसवाक को बोलते समय अच्छे शब्दों का चुनाव करना चाहिए और अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। विचार प्रस्तुत करते समय हमें घबराना नहीं चाहिए और विषय को धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। जो बात कहें बहुत शालीनता पूर्वक करें, बड़ी शांति के साथ कहें और कभी भी माइक के सामने चिल्लाएं नहीं। यदि आप चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा और आप प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाएंगे। ध्यान रखें, यह प्रतियोगिता रुकने के लिए नहीं बल्कि धारा प्रवाह, जिस तरह से नदी की धारा बहती है बिना रुके, उसी प्रकार से आपको बिना रुके धारा प्रवाह रूप से अपनी बातों को बोलने और अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर देती है। तो उम्मीद है कि आप आस्वाद प्रतियोगिता में जाने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो आप घर पे पहले अभ्यास कर लें, आस्वाद प्रतियोगिता पे तैयारी कर लें। जो आपको विषय दिए हैं, अब तो मेघा बरसोरे, रक्तदान महाकल्याण, मेरे बुजुर्गों को मेरी जरूरत है, मैं जात धर्म नहीं मानता, सारी पृथ्वी एक है, और चलो गांव लौट चलें, मुझे पढ़ना है, दुख की यह रात बीत जाएगी, या बहुत हुआ अब हाथ मत उठाओ, अर्थात थैला भर पैसा लाओ, मुट्ठी में सामान ले जाओ। इन सब पे आप अपने आसवाक की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही यह समाप्त हुआ। अच्छा, धन्यवाद।